नेक्स्ट हमें निकालना है कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सो ये डेफिनेशन है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन which can be written as a polynomial in derivatives। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल की फॉर्म्स में लिख पाएं, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन होगी। और एक बार ये हो गया तो डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, ये सेकंड कंडीशन कह रही है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री है, उसका जो रेज टू द पावर है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। और जो पहली कंडीशन है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, इसका मतलब क्या होता है? नाउ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? सपोज x वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर सो ऑन an xn इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है जहां x क्या है? अननोन वेरिएबल है। a0 a1 सो ऑन ये कांस्टेंट्स हैं। तो हम देख सकते हैं जो अननोन वेरिएबल है उसकी जो पावर्स आ रही हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खेल जो है डेरिवेटिव्स का है। सो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स का मतलब होगा कि जो अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल की जगह जो है अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव। सो जहां जहां अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं n, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो वापस हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ आ गए हैं और अभी हमें जो 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इनके क्या निकालने हैं? डिग्री निकालनी है। तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसकी डिग्री मालूम करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स में है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम देखते हैं इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका एक्सपोनेंट, इसकी रेज टू द पावर कितनी है? 1 है, राइट। सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नाउ सेकंड डिफरेंशियल की इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं। इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट आ गया है, तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन फुलफिल करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। उसके लिए इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे, तो हम दोनों इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अब ये पूरे पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो गई है। जो भी डेरिवेटिव आ रहा है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, जो भी डेरिवेटिव आ रहे हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनकी जो रेज टू द पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, नाउ अब हम डिग्री डिसाइड कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डेरिवेटिव्स की पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लिया है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंट है 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां जो डेरिवेटिव है वो साइन फंक्शन के अंदर है, तो अभी ये जो है पॉलिनोमियल, डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये डेरिवेटिव साइन फंक्शन के अंदर है
ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, और इन फंक्शन को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, इनकी हमेशा एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, डेरिवेटिव्स की पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो साइन ऑफ d4y/dx4 है, इसको अगर हम मैक्लॉरिन सीरीज से एक्सपेंड कर पाएँ तो इसकी मैक्लॉरिन सीरीज बनेगी d4y/dx4 माइनस 1/3 फैक्टोरियल d4y/dx4 एक्सपोनेंट 3 माइनस सो ऑन। एक इनफाइनाइट सीरीज होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसको हम डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ये इस टर्म के लिए है, इस टर्म का मैक्लॉरिन एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम इस टर्म को, यहाँ हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज आ रही है डेरिवेटिव्स की फॉर्म में। सो ओवरऑल जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो हमारा आंसर होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर हमने 4 लिखा था, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और फाइनली हम फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं, जो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स की फॉर्म में। सो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है del स्क्वायर y/del x स्क्वायर, इसका रेज टू द पावर 1 है। तो पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी डिग्री डिफाइंड है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।